परमेश्वर की इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों के आधार पर बंधा हुआ यहाँ अपने दुखों से लड़ता हुआ अपने जीवन में सुख को, शांति को, आनंद को अपनी ओर खींचने की कोशिश में अधिकांश रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। हर आदमी की यह कोशिश होती है कि दुख को मैं हटा दूं और सुख को अपनी तरफ खींच सकूं। जब पूछा जाए कि सुख और दुख किसे कहा जाना चाहिए, तो शास्त्रों ने उत्तर दिया कि जिस चीज में आपकी अनुकूलता है वो आपके लिए सुख है, और जो आपको अनुकूल नहीं पड़ता, आपके प्रतिकूल जो है, उसको आप दुख मानते हैं। इसलिए आप इस पूरी दुनिया में इस कोशिश में रहते हैं कि दुनिया आपके अनुकूल हो जाए, आपकी मर्जी से चीजें चलें, आपका मन जैसा चाहता है वैसा हो, मौसम आपके अनुसार होना चाहिए, लोग आपके अनुसार होने चाहिए, सब आपकी बात माने, आपकी मर्जी चले, आपके मन के अनुकूल हो, उसे आप अपना सुख मानते हैं। जैसे ही आपके मन के अनुसार नहीं चीज होती, बस उसे आप दुख मानने लगते हैं। इसलिए हर आदमी दूसरे से कहता है कि तू एडजस्ट कर मेरे अनुसार, मेरे साथ, तुम्हें झुकना चाहिए, मुझे नहीं है, मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए, मुझे नहीं है। इसलिए सब लोग एक दूसरे को अपनी तरफ झुकाने में लगे हुए हैं, सब सुनाने में लगे हुए हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं, सब दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, कोई खुद सुधरना नहीं चाहता। दूसरों से मान की अपेक्षा सबको है, लेकिन दूसरे को मान देने के लिए कोई तैयार नहीं। खुद कड़वा बोल देंगे लेकिन कड़वा सुनना नहीं चाहते, दूसरे का लेकर खुद भूल जाएंगे लेकिन देना कोई नहीं चाहता। इसलिए सब अपनी मन मर्जी को ही अपनी जिंदगी का सुख मान बैठे हैं, जबकि इस दुनिया का सुख संतुलन में है। जब बैलेंस बनता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, तो अनुकूलता आते ही, संतुलन बनते ही आप समझते हैं कि मौसम अच्छा है। जहां पति पत्नी में दोनों में विचारों का समन्वय और संतुलन बनता है, वहां कहते हैं अभी तक तो ठीक चल रहा है। दो पार्टनर्स के बीच में जब तक दोनों का समन्वय बना हुआ और दोनों का संतुलन बना हुआ है, कहते हैं पार्टनरशिप ठीक चल रही है। जैसे ही एक व्यक्ति अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, संतुलन, बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। बैलेंस जहां बिगड़ना शुरू हुआ वहीं से दुख आना शुरू हो जाता है। अभी तक तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तो ठीक नहीं है, ये तो मनमानी करने लग गए। तो हम जो मनमानी करते हैं उसे हम अपना सुख मानते हैं, दूसरा मनमानी करता है हम उसको दुख मानने लगते हैं। इस कारण पूरी दुनिया में संतुलन न होने के कारण पीड़ाएं हैं, और हर आदमी सुख को अपनी तरफ खींचना चाहता है, दुख को दूर फेंकना चाहता है, लेकिन फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, निर्धनता पीछा नहीं छोड़ती। आदमी पूरी ताकत लगाता है कि बहुत कमाएं, लेकिन उसके बाद भी जब बरकत नहीं पड़ती, मतलब यह है कि उसके खर्चे, उसकी आवश्यकताएं इतनी हो जाती हैं कि वो कितना भी कमा ले तो भी उसको लगता है कि अभी तो बात नहीं बन पा रही।
ये सारी चीजें जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं तो इसको मानते हैं कि हमारा जीवन संतुलन से बाहर आ रहा है। और जैसे ही ये संतुलन बिगड़ने लगता है, जीवन का दुख बढ़ने लगता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि जितने भी जीव दुनिया में जीते हैं, जितने भी प्राणी दुनिया के हैं, सब दुख से बचना चाहते हैं और सुखी सब होना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात हमें यह समझ आई कि समन्वय मतलब तालमेल, एडजस्टमेंट और संतुलन, ये आपका सुख बढ़ाता है। जैसे बैलेंस बिगड़ता है, समन्वय बिगड़ता है, वहीं से दुख शुरू हो जाता है। समन्वय बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, तालमेल मिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा झुकना होता है, थोड़ा थोड़ा कहीं आपको तनना होता है। जिस प्रकार से आप सितार के तार को मिलाते हैं, ढीले तारों को कस लेते हैं, ज़्यादा कसे हुए तारों को आप ढीला करते हैं, तो ट्यून होते ही संगीत वीणा से, सितार से बाहर आने लगता है। जीवन का संगीत भी तभी बाहर आता है जब आप खुद को ट्यून करते हैं, जिंदगी के साज को या अपने मन के साज को। जब आप ठीक से ट्यून अप कर लेते हैं, आपकी ट्यूनिंग ठीक हो जाती है, तो आपके अंदर से संगीत आना शुरू होता है। वो संगीत ही सुख का संगीत है। ये सब मैं भूमिका बनाना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के कुछ संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं, जो उन्होंने गीता के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में बताए कि व्यक्ति अपने जीवन में सुखी क्यों नहीं हो पाता। उसके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी दुख, अशांति और पीड़ा रह जाती है। और इसलिए भी पीड़ा रहती है क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारी खुशियां दूसरों पर भी डिपेंड करती हैं। सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में हमको जीना होता है। तो जीव जंतु तो अपनी जिंदगी अकेले जी सकते हैं। मनुष्य जो है बस्ती बसाकर रहता है, लोगों के साथ रहता है। उसको अगर एक रोटी भी खानी है तो उसे कमाने के लिए अनेक लोगों के हाथ लगते हैं। अगर उसके शरीर पर कपड़ा भी है तो हजारों हाथ लगे तब जाकर के ये कपड़ा उस तक पहुंचा। इसलिए हर चीज के लिए एक व्यक्ति पर नहीं, अनेकों पर हमको निर्भर करना पड़ता है। तो अनेकों आपको सुखी बनाने में भी लगे हुए और अनेकों आपको दुखी बनाने में भी लगे हुए हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में बड़े बड़े चिंतक लोगों ने यह लिख दिया कि आपका 60% अगर आपके कर्म के कारण, आपकी योग्यता के कारण सुख मिल रहा है, तो आपका लोक व्यवहार, पब्लिक रिलेशन अगर आपका अच्छा नहीं है, तो 40% सुख दुख आपका इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका लोक व्यवहार कैसा है, सामाजिक व्यवहार आपका कैसा है, पब्लिक रिलेशन आपकी कैसी है, आप अपने संबंधों को निभाते कैसे हैं। क्योंकि आपके संबंधी जब आपसे नाराज हो जाते हैं तो फिर वो आपको दुखी करने के लिए जो कुछ करते हैं, आप अपनी प्रगति भूल जाते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि इस लोक व्यवहार में आपका व्यवहार परिवार के निकट संबंधी संबंधों में भी आता है। मतलब पति पत्नी का रिश्ता भी अगर बिगड़ जाता है तो 60% सुख दुख तो आपका इसी पे निर्भर करता है। कुल मिला के हम इस बात को समझें कि हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो वहां भी समन्वय चाहिए। और जब समन्वय बनाना है तो कोई आपको बर्दाश्त करे और किसी को आप बर्दाश्त करें। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो रिश्ते टिकेंगे नहीं। ये सबसे पहली बात ध्यान में रख लीजिए। जिन्होंने बर्दाश्त करना सीख लिया, उन्होंने रिश्ता निभाना सीख लिया। ये पहली चीज हर किसी को पकड़नी चाहिए, क्योंकि सब तो आपके हिसाब के हो नहीं सकते। कोई भी गलतफहमी पल जाए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि गलतफहमी को ज्यादा देर तक टिकने मत देना, नहीं तो घृणा में बदल जाएगी, नफरत में बदल जाएगी।
और अगर वो नफरत में बदल गई तो वो दुश्मनी पर उतर आएगी, और जब वो दुश्मनी में उतर आती है तो आपकी गलतफहमी दुश्मनी बनने के बाद आपका करीब का रिश्ता ही जब दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है, फिर बात वही होती है कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। वही लोग आपको काट खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा हो जल्दी से जल्दी गलतफहमी दूर की जाए। आप समझेंगे कि मैं सही हूं तो मुझे झुकने की जरूरत क्या है, मुझे मिलने की जरूरत क्या है, सच को आंच क्या। आप सच्चे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से जो कुछ देख रहे हैं वो आपको 6 नजर आता है। दूसरा आदमी जब उधर से देखता है तो वो 9 नजर आता है। तो दूसरे का पक्ष जाने बिना, क्योंकि आप सामाजिक जीवन जीते हैं और आपके संबंध के तराजू के पलड़े 2 हैं। आप अपना पलड़ा देख सकते हैं, दूसरे का पलड़ा देखना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर हम इस बात को समझें कि आपको गलतफहमियां दूर करनी बहुत आवश्यक है। रिश्ते अपने निभाने हैं। आप सोचेंगे क्या क्या करना पड़ेगा हमें जिंदगी में। छोटी सी जिंदगी है, किस किस के आगे झुकें, किस किस को मनाएं। हृदय में पवित्रता और प्रेम लेकर सबके सामने अपनी बात को इस तरह से जरूर रखिए, रिश्ता भी टिके, आपका प्रेम भी बढ़े। बड़ी बात ये, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको उस तरह मिलना होगा जैसे आपके हाथों की उंगलियां कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी। लेकिन जब कोई चीज पकड़नी होती है तो किसी को तनना पड़ता है, किसी को झुकना पड़ता है, तब जाकर के आपकी सारी उंगलियां एक जगह आती हैं और तब चीजें पकड़ में आया करती हैं। अगर दुनिया में सुख पकड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा झुक जाइए, छोटे हैं तो तन जाइए, अर्थात सब मिल जाइए तो सुख पकड़ पाओगे। इसलिए बहू को, सास को, ननद को, भाभी को, सबको ही कहीं ना कहीं एक उस पॉइंट पर आना पड़ेगा जहां से खुशी पकड़ी जाती है। आपका हाथ आपको सिखाता है। और ये बात जरूर समझ लेना कि ये सारी उंगलियां मिलकर एक जगह झुककर आ भी जाएं तो विश्वास है अंगूठा, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं मिलेगा ये सारी उंगलियां बेकार है। इसी को धर्म कहते हैं। आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास जरूर होना चाहिए बीच में। बिना अंगूठे के आपके सारी उंगलियां बेकार, आपका सारा कर्म बेकार। आपके घर में धर्म, आपके घर में विश्वास, आपके रिश्तों में विश्वास, आपके व्यवहार में विश्वास, इसी को हमारे यहाँ धर्म कहा गया। ये हर एक से जा जा के मिलेगा, छोटे से भी, बड़े से भी, सबसे। अंगूठे को सबसे मिलना होता है और सबको इससे मिलना होता है। यही प्रेम है, यही विश्वास है, यही धैर्य है, यही साहस है। बाकी सब कर्म है, सब एक्शन है। सारी उंगलियां एक्शन कर रही हैं, पर आपका प्रत्येक कर्म विश्वास वाला, प्रेम वाला, सौहार्द वाला, भलाई करने वाला, आगे बढ़ाने वाला अगर है तो ये ध्यान रख लेना, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म पूर्वक आप अपना जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आपके घर में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा कि धन कमा लेना, लेकिन पहले धर्म है। 4 चीजें बताई गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, धर्म पूर्वक कामनाएं पूर्ण करना और धर्म पूर्वक जीवन जीते जीते अपने दुखों से मुक्त होकर मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। धर्म सबसे पहले है, तो धर्म पहले चाहिए। अब प्रश्न ये आएगा कि धर्म कहते किसे हैं। आज जो मैं भूमिका बताऊंगा वो भूमिका आपको इन दिनों में काम आएगी, क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझना चाहते हैं तो उससे पहले वो सब चीजें जान लेना जरूरी है जिनके आधार पर वो संदेश आपको लाभ देगा। तो अब ये बात सुन लीजिए कि जैसे आपके हाथ में अंगूठा है वैसे ही आपकी जिंदगी में धर्म है।
धर्म के बिना, जैसे ये अंगूठे के बिना उंगलियां काम नहीं करती, और अगर कर भी रही हों तो औचित्य नहीं रहता। तो ऐसे ही कोई भी चीज, मतलब अगर आपकी कंपनी है, उसका विश्वास और उसकी गुडविल बननी बहुत जरूरी है। जब उसकी गुडविल बहुत अच्छी हो जाती है तब वो चीज बनती है ब्रांड। फिर आंख बंद करके लोग उस चीज को खरीदना शुरू करेंगे, बस उस ब्रांड की चीजें खरीद लेना, क्योंकि आप एक ब्रांड बन गए। भारत के अंदर हजारों लाखों कंपनियां होंगी, लेकिन ब्रांड जो बन पाई हैं बहुत कम कंपनियां हैं, जो पूरा विश्वास जीत पाई हैं, जिनके लिए आंखें बंद करके लोग चीज खरीद सकते हो। ये है गुडविल। मतलब वहां वो चीज आकर बैठ गई, जीत लिए दिल। आंख बंद करके आदमी वहां पहुंच सकता है कि ये चाहिए, बस इसमें ये लोग जो कुछ देंगे ठीक चीज देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बिंदु तक पहुंचने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे ये धर्म है क्या। व्यास ऋषि ने लिखा, धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धार्यते प्रजा। वो चीज जिसके बिना समाज का और प्रजा का, पब्लिक का, जिसके बिना काम ना चल सके, वो चीज धर्म है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर उल्लास पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इस साल का यह कार्यक्रम पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 मई 2023, समय सायं 5 बजे, सत्संग स्थल आनंद धाम आश्रम, नागलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मोड़, नई दिल्ली। विशेष कार्यक्रम पर्यावरण पखवाड़ा 17 अप्रैल से 1 मई 2023 तक। पेड़ लगाओ अभियान। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के YouTube चैनल और दीदी जी के Facebook पर होगा। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।